परम अवतार कृष्णा, तेरे वराह रूप का अंत करके ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। हिरण्याक्ष, अधर्म कभी भी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु विष्णु के वराह अवतार को धारण करते हैं श्री कृष्ण। विष्णु अवतार का अंत करने हेतु हिरण्याक्ष करता है निर्दोष वृंदावन वासियों पर आक्रमण। हिरण्याक्ष हूं मैं, धरती को पाताल ले जाने वाला हिरण्य। मैं अपनी बहन होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु कान्हा करेंगे वराह रूप धारण। वृंदावन वासियों, तुम सब मरोगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक साथ मिलकर करते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों का अंत करने का प्रयास, और असुरों के इस अचानक आक्रमण से कान्हा हो जाते हैं आश्चर्यचकित। वृंदावन के ऊपर कोई संकट है, मुझे शीघ्र ही वृंदावन पहुंचना होगा। यदि शक्ति से सामना नहीं कर सकते उसका, तो ऐसा कारण खोजना होगा कि वो स्वयं शक्तिहीन हो जाए और मैं उसे मार सकूं। कान्हा का वध करने की नई योजना के अनुसार भद्राक्ष करता है कान्हा के सखा सांवरे का अपहरण। कान्हा के प्रिय भक्त सांवरे, अब तेरो भी उद्धार है गो, और तेरे भगवान कान्हा को भी। तो सांवरे मुझे व्यर्थ में नहीं पुकार रहा था। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप, और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात्रि भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले, कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। गुरु गर्गाचार्य बताते हैं कान्हा को उनकी भक्त रुक्मणी का सत्य। ये रुक्मणी आपकी भक्त है, उनकी भक्ति पर संकट है। और कृष्ण भक्ति में लीन सुदामा का अपहरण करने के लिए भद्राक्ष आता है गुरु संदीपनी के आश्रम। इतने दिन हो गए हैं, स्वयं जाकर क्यों नहीं मिलाते अपने सखा से? मैं तो बस आपकी आज्ञा से बंधा हुआ था। सुदामा, तुम्हारी यात्रा वो भगवान की ओर शुरू होगी जो तुम्हारे 6 भगवान काम मक्खन कर देगा। कान्हा के परम भक्त सुदामा को प्रेत भद्राक्ष बलपूर्वक ले जाता है कंस महल। सखा, कान्हा, सहायता करो मेरी। बुआ, दिव्य तो सबके बालक होते हैं, तो फिर ऐसा क्या अद्भुत है आपके पुत्र में? उसकी 3 आंखें और 4 हाथ है, देवता तुल्य है मेरा पुत्र। किंतु 3 आंख और 4 हाथ तो असुरों के भी होते हैं। और कान्हा की बुआ सत्सुवा होती है कान्हा पर क्रोधित। रुक्मणी, हमें कल निकलना है चंदेरी राज्य शिशुपाल के यहाँ। अब वही होगा तुम्हारा जीवन संगी। भविष्य में प्रभु की संगिनी बनने वाली उनकी परम भक्त रुक्मणी को शिशुपाल से बचाने हेतु कान्हा एक बार पुनः करेंगे कृष्ण लीला। हमारी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। सेनापति, ढूंढिए राजकुमारी को। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। यदि तो ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप। कान्हा, आप यहाँ? और मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रही हूँ। रुक्मणी, कल तुम्हारा मंगल है ना? बुआ ने उसमें मुझे बांसुरी बजाने का कार्य सौंपा है और मैं उसी का अभ्यास कर रहा था। परंतु तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कान्हा, चलिए, आपको चलकर शिशुपाल को बताना होगा। शिशुपाल को? परंतु क्या रुक्मणी? अब चलिए तो फिर बताती हूँ। क्या हो गया आपको? पता नहीं, लगता है जल का ताप अधिक था और बांसुरी बजाते बजाते मुझे पता ही नहीं लगा। नहीं कान्हा, मैं समझ गई, परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। ये तुम क्या कह रही हो रुक्मणी? मैं सब समझ गई। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना?
कभी मेरा पैर नहीं जला। कान्हा अपने प्रत्येक स्थान पर मेरा साथ दिया है। जब मेरे भ्राता ने मुझसे आपकी प्रतिमा छीन ली तब आपने मुझे दर्शन देकर समझाया, फिर उस असुर से भी बचाया और मेरी रक्षा करने आप चंदेरी आए हैं ना। नहीं रुक्मणी, यहाँ तो मैं कान्हा, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने आपके लिए क्या किया। कैसी सखी हूँ मैं, कैसी भक्त हूँ मैं। कान्हा आप कहीं मत जाना, मैं अभी आई। भक्त सुदामा, साक्षात दर्शन करने हैं मुझे तुम्हारे नारायण के। ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर दिया तुम्हारे करुणा निधान ने? इस प्रकार तुम्हारे शरीर में देख के कैसे होगा हमारा उद्धार? हिरण्यकश्यप, ये तो मेरी भक्ति का फल था। यदि आपको उनके साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको स्वयं भक्ति करनी पड़ेगी। अभी की थी ना भक्ति, और कैसे करें हम इसकी भक्ति? अब तक तो प्रकट हो जाना चाहिए था इसे। हिरण्यकश्यप, आपने अभी तक मेरे प्रभु के सहस्त्र नामों का जाप नहीं किया। भगवान अनेक रूप में विद्यमान है, उनके प्रत्येक रूप का जाप करना होगा, तभी प्रभु के दर्शन होंगे। मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे महाराज, आप मत कीजिए, मैं कर लूंगा जाप। आप विष्णु के 1000 नामन को। हमें तो केवल दर्शन से मतलब है। एक बार हुए बाकी दर्शन के बाको काम मक्खन। ठीक है, मैं जाता हूं। अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास। किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। मैं मोनू को गोद लेना चाहता हूं। मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूं, उसे अपना नाम देना चाहता हूं। मोनू अखिलेश पांडे। ये लो मंगलसूत्र। हवेली की परंपरा के अनुसार ये मंगलसूत्र चित्रा ने माधव को दिया था नंदी पूजा के दिन उसे पहनाने के लिए, और आज माधव फिर से वही परंपरा निभाएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर। माधव, ये मंगलसूत्र ना हमारे प्यार को एक अटूट बंधन में बांध देगा। तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चित्रा दीदी की जगह ले सकती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं हूँ तेरी अर्धांगिनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंगलसूत्र को हाथ लगाने की? कौन सा नया कर्म कांड करने को कह रहे हैं पंडित रामफल? तुमको अब बहुरिया को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, समझे? कहे कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। I want to kiss you। अरे तो करो ना, कौन मनहूस रोक रहा है? अरे मुझे पायल से प्यार हो गया। पायल ही मेरा प्यार। पायल को बताया तूने या उसे भी बेवकूफ बना रहा है? यार मैं उसे किसी भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। तुम नहीं जानती, पायल पहले से ही शादीशुदा है। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने?